नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिशंकर प्रजापति, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय महापुरा। साथियों, आज हम बात करेंगे शास्त्री तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक कविता के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी का तृतीय सर्ग श्रद्धा सर्ग संकलित किया गया है। श्रद्धा सर्ग के संकलित पदों की व्याख्या आज हम करेंगे। हम इस व्याख्या से पहले इस श्रद्धा सर्ग की बारे में जानकारी प्राप्त करें। जल प्लावन के पश्चात मनु हिमालय की ऊंची चोटी पर एक निर्जन गुफा के समीप बैठे हुए हैं, चिंतामग्न हैं। और चिंतामग्न मनु वहाँ अकेले बैठे हुए विचार कर रहे हैं। उसी समय एक दिन श्रद्धा नामक एक युवती उधर हिमालय पर घूमती हुई मनु की इस निर्जन गुफा के समीप आ निकली और वहाँ आकर चिंता में निमग्न मनु से अचानक यह पूछने लगी कि आप कौन हैं, यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हैं और आप इतने निराश और शिथिल क्यों दिखाई देते हैं। श्रद्धा की इस कोमल एवं मधुर वाणी को सुनते ही मनु के हृदय को एक झटका सा लगा। वे लुटे हुए से देखने लगे और उस अनिंद्य सौंदर्य को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। श्रद्धा उस समय गांधार देश के नीले रोम वाले मेषों के कोमल चर्म धारण किए हुए थी। उसकी वेशभूषा अत्यंत अद्भुत थी। तो कामायनी महाकाव्य के नायक मनु और श्रद्धा का जो प्रथम परिचय का ये सर्ग है, ये हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। हम इसी श्रद्धा सर्ग के जो प्रारंभिक पद हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। साथियों, उस निर्जन गुफा, हिमालय की निर्जन गुफा के समीप मनु चिंतामग्न निराश होकर बैठे हुए हैं। और ऐसे समय में हिमालय की उस निर्जन घाटी में मनु की नीरव गुफा के समीप अचानक आकर के एक आवाज, सुमधुर आवाज सुनाई देती है। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कि तुम कौन हो। नायिका श्रद्धा मनुष्य आकर पूछती है तुम कौन हो। समुद्र की लहरें जिस तरह अपने थपेड़े से मणियों को किनारे पर फेंक देती है, उसी तरह इस भवसागर के थपेड़ों से आहत होकर इस शून्य प्रदेश में पड़े हुए तुम कौन हो। अरे, जिस तरह समुद्र के किनारे पर पड़ी हुई मणि उस नीरव तट को अपनी कांतिपूर्ण किरणों से प्रकाशमय बना देती है, उसी तरह इस निर्जन प्रदेश में चुपचाप बैठकर अपने तेज समूह से इसे आलोकमय बनाने वाले तुम कौन हो। मनु इस आवाज को अचानक सुनते हैं। वो चिंता निमग्न सिर नीचके हुए बैठे रहते हैं। और ये अचानक ये जो आवाज आती है, तो जब हम पद के बारे में बात करते हैं तो श्रद्धा आश्चर्यचकित है उस निर्जन प्रांत में एक मनुष्य को देख करके। और वो आते ही अपनी
परिचय के लिए प्रयास करती है, जानने का प्रयास करती है कि इस नीरव प्रदेश में ये मनुष्य कौन है। इस पद में श्रद्धा के इन शब्दों में यौवन का तेज से देदीप्यमान मनु का परिचय जानने की उत्सुकता तथा उस शून्य प्रदेश में अकेले पुरुष को बैठा हुआ देखकर उससे उत्पन्न कौतूहल एवं आश्चर्य की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। समुद्र की लहरों द्वारा फेंकी गई मणि से मनु की तुलना करके कवि जयशंकर प्रसाद मनु की उस एकाकी जीवन की निराशापूर्ण स्थिति का सुंदर एवं मार्मिक बिंब अंकित कर रहे हैं। संस्कृति में जलनिधि का और मनु में मणि का आरोप होने के कारण परंपरित रूपक अलंकार है और मणि शब्द की श्रेष्ठता का द्योतक भी है, जिसके कारण मनु के श्रेष्ठ पुरुष होने का भी आभास मिल रहा है। इस संपूर्ण सर्ग में 16 मात्राओं के श्रृंगार छंद को अपनाया गया है। अगला पद जो पाठ्यक्रम में है, क्योंकि क्रमशः प्रथम 20 पद इस सर्ग के हमारे पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं। अगला पद है मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। जैसा कि पूर्व पद में हमने देखा, श्रद्धा कौतूहल और आश्चर्य से उस निर्जन प्रदेश में एक अनजान पुरुष को देख करके आश्चर्यचकित है, विस्मित है और वो उनके परिचय जानने का प्रयास कर रही है। श्रद्धा मनु को अपने सम्मुख बैठा हुआ देख रही है, परंतु वो मनु से पूर्णतया अपरिचित है, इसलिए मनु उसके लिए रहस्यमय व्यक्ति है। मनु की मुखाकृति से उसे इतना अवश्य ज्ञात हो रहा है कि वे संसार के थपेड़े खाए हुए एक थके और चिंताग्रस्त व्यक्ति हैं और उनके मुख से करुणा झलक रही है। इसी कारण वह अपरिचित मनु से कहती है कि तुम मुझे इस मधुरता, थकावट और नीरवता से भरे हुए जगत के एक सुलझे हुए रहस्य से जान पड़ते हो, अर्थात अपरिचित होने के कारण तुम मेरे लिए रहस्य हो, किंतु प्राकृतिक सुषमा से भरे हुए इस नीरव प्रदेश में तुम एक थके हुए व्यक्ति की भांति अकेले बैठे बैठे कुछ सोच रहे हो और तुम्हारे हृदय के बहुत कुछ मनोभाव तुम्हारी मुखाकृति से स्पष्ट हो रहे हैं। इसलिए तुम रहस्य होकर भी मेरे लिए सुलझे हुए से ज्ञात हो रहे हो और इस तरह चुपचाप चिंतन करते हुए एक अकर्मण्य व्यक्ति की भांति बैठा हुआ देख करके मुझे ऐसा ज्ञात होता है मानो तुमने चंचल मन के आलस्य का रूप धारण कर लिया हो। इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। कवि प्रसाद जी यहाँ एक निराश एवं अकर्मण्य मनु की स्थिति का पूरा चित्र अंकित करने के लिए उन्हें सुलझा हुआ रहस्य, करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य कहकर संबोधित करते हैं। इन तीनों वाक्यों के द्वारा लेखक मनु के जीवन की भयानक स्थिति, उनके मुख पर छाई हुई निराशा एवं नीरवता तथा
उनकी अकर्मण्यता का सजीव भावबिंब अंकित कर रहे हैं। यहाँ मनु में रहस्य, मौन और आलस्य का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। साथ ही कवि की कल्पना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है और सभ्य वाक्य में मनु की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, इसलिए उल्लेख अलंकार है। और करुणामय सुंदर मौन में विशेषण विपर्य तथा चंचल मन का आलस्य में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। उस नीरव प्रदेश में अकेले बैठे हुए मनु ने जब श्रद्धा की इस तरह मधुर वाणी सुनी तब उन्हें कितना आनंद प्राप्त हुआ। इसी अवस्था का चित्र अंकित करता हुआ कवि कहता है कि मनु उस नीरव प्रदेश में अपना मुख नीचा किए हुए अकेले बैठे हैं कि अचानक उनके कानों में श्रद्धा की वह मनोहर वाणी आकर के गूंजने लगी। उस समय कमल के समान अपना मुख नीचे की ओर झुकाए हुए मनु ने भ्रमरी की मधुर गूंज के समान श्रद्धा की मधुर वाणी सुनी। श्रद्धा का वह मधुर स्वर मनु के लिए इतना आनंदमय था जितना कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का वह प्रथम सुंदर अनुष्टुप छंद था जो कि क्रोचवध के समय अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा था। यहाँ पर कवि ने मनु के मुख को कमल और श्रद्धा की वाणी को भ्रमरी की मधुर गूंज कहकर सादृश्य विधान द्वारा उस स्थिति का सजीव एवं संश्लिष्ट बिंब अंकित किया है, क्योंकि खड़ी हुई श्रद्धा अपनी मधुर वाणी द्वारा नतमुख किए हुए बैठे हुए मनुष्य जो प्रश्न कर रही है वह स्थिति पूर्णतया ऐसे ही है जैसे कोई भ्रमरी किसी झुके हुए कमल के फूल के समीप आकर गूंज रही हो। अतः इन प्राकृतिक उपमानों द्वारा कवि ने मार्मिक बिंब विधान किया है। कवि जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा के मधुर स्वर का सादृश्य देने के लिए आदि कवि के अर्थात वाल्मीकि के प्रथम छंद की ओर संकेत कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे टहल रहे थे। उस समय उन्होंने किसी शिकारी के बाण से आहत होकर एक क्रोंच पक्षी को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा। क्रोंच पक्षियों का वह जोड़ा परस्पर प्रेम क्रीड़ा में निमग्न था और उसी समय शिकारी ने उनमें से एक को मार डाला था। अतः इस करुण दृश्य को देखते ही मुनि वाल्मीकि का हृदय भराया और उनके मुख से अनायास साप के रूप में यह श्लोक निकल पड़ा था। मा निषाद प्रतिष्ठा शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनादेक मोधि काम मोहितम, कि हे निषाद तुझे अब जीवन पर्यंत कभी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तूने काम कीड़ा में निमग्न क्रोच में के जोड़े में से एक पक्षी का वध कर डाला है। आदि कवि का यह श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य का श्रृंगार माना जाता है और इसी श्लोक से लौकिक संस्कृत की कविता का श्री गणेश हुआ है। यही प्रसिद्ध श्लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण का मूलाधार है। अतः संस्कृत साहित्य में इसे अत्यंत सुंदर, सरस, करुणापूर्ण एवं मार्मिक माना गया है। इस पद में
सुंदर सादृश्य योजना होने के कारण उपमा अलंकार का प्रयोग है। मधुकरी शब्द में लिंग वैचित्र्य वक्रता भी है। अगला पद जो आपके पाठ्यक्रम में है, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। उस निर्जन नीरव प्रांत में बैठे हुए मनु के समीप आकर के श्रद्धा उनका परिचय जानने का प्रयास कर रही है और श्रद्धा की उस मधुर वाणी को सुनते ही मनु के हृदय में प्रसन्नता के साथ साथ एक झटका सा लगा, अर्थात उनके सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वे आश्चर्यचकित होकर यह जानने के लिए ऊपर की ओर देखने लगे कि ऐसी मधुर और एवं चित्ताकर्षक वाणी में कौन बोल रहा है। उस वाणी को सुनते ही उनकी जो मौनता थी वो भंग हो गई एवं उनके हृदय में उस मधुर भाषी को जानने का कौतूहल जागृत हो गया और वे कुतूहलवश ही श्रद्धा की ओर देखने के लिए बाध्य हो गए। इस पद में कवि प्रसाद जी आश्चर्यचकित व्यक्ति का अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि प्राय आश्चर्यमयी वाणी सुनकर एक नीरव स्थान में रहने वाले व्यक्ति की ऐसी ही स्थिति हो सकती है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, इस पद में कवि ने विशेषण विपर्यय अलंकार का प्रयोग किया है और कुतूहल को करण कारक से कर्ता कारक के रूप में बदलकर विचलन का प्रयोग किया है। सुंदर संगीत में उपादान लक्षणा है, साथ ही कवि ने झटका शब्द के स्थान पर झटका का प्रयोग करके ध्वन्यात्मक लिंग परिवर्तन भी प्रस्तुत किया है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम है। कुतूहलवश मनु ने जब उस निर्जन नीरव प्रांत में एक अनजान आवाज को सुना तो उन्होंने कुतूहलवश मनु ने जब ऊपर की ओर देखा तो वह उन्हें अलौकिक सौंदर्यमय श्रद्धा अपने समीप खड़ी दिखाई दी, जो उन्हें अत्यंत सौंदर्यपूर्ण दर्शनीय रूप में प्रतीत हुई। उसे उन्होंने नेत्रों को आकृष्ट करने वाले एक इंद्रजाल अर्थात सुंदर जादू के रूप में देखा। वह उन्हें फूलों से लदी हुई एक छविमयी लता के तुल्य जान पड़ी और उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। यहाँ पर कवि नक्श की नवीन पद्धति को अपनाते हुए श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं, जिसमें पार्थिवता की अपेक्षा अतीन्द्रिय सौंदर्य की झलक अधिक दिखाई पड़ रही है। कवि ने श्रद्धा में दृश्य, इंद्रजाल और घनश्याम का आरोप करके रूपक और रूप का च्योक्ति अलंकारों को अपनाया है। लता के समान कह करके उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। यह संपूर्ण सादृश्य योजना रंग साम्य और प्रभाव साम्य पर आधारित है, जिसमें श्रद्धा का सजीव सौंदर्य बिंब प्रस्तुत किया गया है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त है।
मनु अपरिचित ध्वनि को, उस आवाज़ को सुन करके जो उनसे पूछ रही है उनका परिचय जानने का प्रयास कर रही है। अचानक उसको देख कर सुन करके ऊपर देखते हैं और उनके सामने श्रद्धा दिखाई देती है। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी काया पर्याप्त लंबी थी, जिसे देखकर ऐसा ज्ञात होता था कि जैसे उसका वह विस्तृत एवं लंबा बाहरी शरीर उसके उदार एवं विस्तृत हृदय की ही प्रतिमूर्ति है। अर्थात जिस तरह उसका हृदय अत्यंत विस्तृत एवं उदार है, उसी तरह उसका शरीर भी विस्तृत एवं लंबा है। इसी के साथ ही मधुर संलाप के समय झूमता हुआ श्रद्धा का वह सुंदर लंबा शरीर वसंत की मंद मंद पवन के साथ अटखेलियां करता हुआ साल के किसी छोटे वृक्ष के समान सुगंधि से परिपूर्ण होकर वहां शोभायमान लग रहा था। प्रसाद जी यहाँ श्रद्धा को हृदय की अनुकृति उदार कहकर इस बात की ओर संकेत करते हैं कि श्रद्धा के हृदय में सभी मानवीय उदात्त गुण विद्यमान हैं। अर्थात उसमें उदारता, विशालता, गंभीरता, परदुख कातरता, मधुरिमा, ममता जैसे सभी भाव भरे हुए हैं और वह हृदय पक्ष का प्रतीक भी है। कवि प्रसाद जी इन पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं और शिशुशाल से उपमा देकर श्रद्धा के शरीर की लंबाई, उसकी स्वाभाविक गंध, मस्ती एवं युवा जीवन का चित्र पाठकों के सम्मुख अंकित कर देते हैं। साथ ही इसमें अलंकृत इंद्रिय बिंब का भी प्रयोग किया गया है। मिश्रण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। देखिए इस पद में कवि जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा की वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका श्रद्धा ने उस समय गांधार देश में उत्पन्न होने वाली भेड़ों की नीले रोम वाली चिकनी खाल से श्रद्धा का वह देदीप्यमान शरीर ढका हुआ था। उस शोभापूर्ण और जहाँ तहाँ से खुले हुए शरीर को इन नीले रोम वाली खाल के आवरण से ढका हुआ देखकर ऐसा ज्ञात हो रहा था कि मानो वह खाल श्रद्धा ने अपने सौंदर्यपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए एक कवच के रूप में धारण की हो। इस पद में कवि मेषों के चर्म को श्रद्धा के शरीर पर कवच के रूप में धारण किए हुए बता रहे हैं। कवच प्राय कोमल एवं सुकुमार अंगों की रक्षा के लिए धारण किया जाता है और सर्वत्र न होकर शरीर के कुछ अवयवों पर ही पहना जाता है। यहाँ पर नायिका श्रद्धा ने भी शरीर के कुछ भाग को मेषों के चर्म से ढक रखा है और वे सभी भाग अत्यंत सुकुमार एवं सुकोमल हैं। अतः मेष चर्म का एक कवच के रूप में कल्पना करना अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक है। वैदिक युग में भी गांधार देश की घने रोम वाली भेड़ें बहुत अधिक प्रसिद्ध थी और वहाँ पर
प्रायः उन भेड़ों की रोम वाले चर्म को धारण करने की प्रथा थी। ऋग्वेद में भी इंद्र उन भेड़ों की ऊन का वस्त्र धारण करते हुए लिखा गया है जो परुष्णी या पर्वतीय प्रदेश की कहलाती थी और शरीर को खूब गर्म रखती थी। इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। कवि जयशंकर प्रसाद प्रस्तुत पद में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए श्रद्धा के गौरवर्ण के ऊपर नीले परिधान से जो वेश है उसकी सौंदर्य वृद्धि करने में अत्यंत उत्कृष्ट सिद्ध हो रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। श्रद्धा नीले रंग के मेष चर्म धारण किए हुए थी। उसकी नीली वेशभूषा में से जहाँ तहाँ उसके कुछ कोमल एवं सुकुमार अंग दिखाई दे रहे थे वो ऐसे ज्ञात हो रहे थे मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। यह पद बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें श्रद्धा के रूप सौंदर्य का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। श्रद्धा के गोरे अंगों पर नीले रंग का वस्त्र अधिक शोभायमान लगता है। इस चित्रण में कवि का ध्यान सौंदर्य चित्र अंकित करने की अपेक्षा वर्ण दीप्ति तथा रस एवं भाव के रंग विधान की परंपरा की ओर भी लिया गया है, क्योंकि नीला वस्त्र है चिरस्थायी प्रेम का प्रतीक होता है। सूरदास की राधा भी नीले रंग के वस्त्र पहन करके अत्यंत रमणीय दिखाई पड़ती है। यहाँ पर श्रद्धा के रूप वर्ण में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। कवि ने नीले परिधान को मेघ के वनों के समान और श्रद्धा के तीव्र कांतिपूर्ण उज्ज्वल एवं सुकुमार अंगों को बिजली के फूल के तुल्य कह करके एक मार्मिक एवं मानवीय रूप बिंब प्रस्तुत किया है। अतः इस सादृश्य योजना द्वारा श्रद्धा के सुकुमार अंगों की कांति एवं उनकी दिव्य आभा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है, साथ ही मेघवन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथियों, अगला पद है समय की सीमा लगभग आधा घंटे के समीप हो गई है, इसलिए शेष बचे हुए 10 पद हम इसी श्रृंखला के भाग 2 के अंतर्गत हम पुनः अध्ययन करेंगे। श्रद्धा सर्ग कामायनी महाकाव्य का तृतीय सर्ग है। यह अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। इसका श्री गणेश जैसा कि आपने देखा अत्यंत नाटकीय ढंग से हुआ है और श्रद्धा और मनु के सभी कथनों में अभिनेता के साथ साथ तीव्रता, प्रवाह है, ओजस्विता, मार्मिकता, सजीवता आदि गुण विद्यमान है। इस सर्ग में जो नायक मनु और नायिका श्रद्धा का परिचय सर्ग है, इसमें कवि ने जादू सा भर दिया है और इस सर्ग को पूर्णतया रंगमंच के अनुकूल भी कर दिया है।
छायावादी कवि भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन कवियों की भांति पुराने ढंग से नक्शिक वर्णनों में उलझना पसंद नहीं करता, अपितु वह थोड़ी सी रेखाओं, कुछ रंगों द्वारा अंकित चित्रों की भांति अपने पात्रों के अनिंद्य सौंदर्य की ऐसी अनुपम झांकी प्रस्तुत कर देता है कि वह पाठक के हृदय पर उस सौंदर्य की अमिट छाप पड़ती रहती है और वह आजीवन इस सौंदर्य चित्र का भूल नहीं पाता है। श्रद्धा के सौंदर्य चित्र में कवि प्रसाद ने इसी नवीन प्रणाली को अपनाया है। कवि बीच बीच में मानव जीवन की जटिलताओं का आभास भी कराते रहते हैं तथा अपने पुष्ट दार्शनिक विचारों द्वारा मानव को संसार से विरक्त होकर पलायन करने की अपेक्षा संसार में कर्मशील रहकर आनंद प्राप्त करने की प्रेरणा देते रहे हैं।